प्रकार ये आध्यात्मिक वातावरण का समय है। तो वातावरण में आध्यात्मिक बाहरी रूप से तो हो सकते हैं, लेकिन दो प्रकार का वातावरण होता है, एक अंदर का और एक बाहर का। तो बाहर का वातावरण आध्यात्मिक होता है जब कोई नवरात्रे, विजयदशमी, दीपावली आती है। लेकिन अंदर का वातावरण अगर स्वच्छ ना हो तो बाहर का वातावरण कैसा भी रहे, कुछ समय बाद हमारी भक्ति की जो प्रक्रिया है वो भंग हो जाती है कि। तो अंदर का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन अंदर का वातावरण कैसे स्वच्छ होगा? वो केवल और केवल भगवान के नाम और हरि कथा के श्रवण से होता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े भक्त भी विषम परिस्थितियों में बिखर जाते हैं और वो फिर उस प्रकार से भक्ति की प्रक्रिया में प्रगाढ़ता से, दृढ़ता से आगे नहीं बढ़ पाते। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने भी जब विषम परिस्थितियां आई तो अपना आपा खो बैठे। ज्यादातर लोग पूछते हैं हमें प्रभु जी गुस्सा बहुत आता है। कितने लोगों को गुस्सा बहुत आता है? सब लोगों को गुस्सा आता है। बड़े गुस्सैल लोग हो आप। तो गुस्सा करना अच्छी बात है, गंदी बात है? ये जानकर के कि गंदी बात है फिर भी हम गुस्सा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दो प्रकार का गुस्सा होता है। एक गुस्सा होता है गुस्सा करना और एक होता है गुस्सा आना। गुस्सा करना होता है जब हम किसी को शिक्षा देने के लिए गुस्सा करते हैं। जैसे अगर हिज ग्रेस सच्चीपति प्रभु जी हम पर गुस्सा करें तो ये वाजिब है, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते हैं। तो उनका गुस्सा बिल्कुल सही है क्योंकि वो शिक्षा है, पर उनके अंदर वातावरण सही है क्योंकि उनके भक्ति भजन से अंदर शांत है, बाहर से दिख रहा है। लेकिन कभी कभी संसार में लोगों को गुस्सा आता है, उनको पता ही नहीं होता कि गुस्सा आ रहा है। सामने वाला कहता है अरे देखिए देखिए आपकी नाक फूल रही है, आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आपका देखिए लाल हो गया मुंह, चेहरा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए। लेकिन फिर भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है। तो गुस्सा करना और गुस्सा आना कौन सा ठीक है? गुस्सा करना ठीक है, क्योंकि गुस्सा जैसे माता पिता बच्चों पर कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे ताड़ेन भाव गुणः लालेन भाव दोषः। अगर ज्यादा प्यार से रखेंगे शिष्य को तो एक समय पर उसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे। वो झूठे हाथ से खाना खा रहा है, वो सही रूप से प्रक्रिया से भक्ति नहीं कर रहा है, और आप कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा लल्ला है, मेरा बेटा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन कितने दिन चलेगा? एक ना एक समय पर आकर वो उसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन जहां पर गुरु डांटता है नहीं नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा करिए, सही करिए, तो ये उसके अंदर गुणों को उत्पन्न कराता है, भक्तिमय गुणों को। और अगर वो प्यार करता रहेगा, लालेन भाव दोषा, लाल प्यार से दोष उत्पन्न होते हैं। बच्चों में भी ज्यादा प्यार से जिन बच्चों को रखा जाता है वो बच्चे बाद में जाकर के गड़बड़े। तो उनको ताड़न करना चाहिए। ताड़न का मतलब क्या है? अब ताड़न का मतलब कई लोगों ने संसार में बहुत कुछ लगाया, मारपीट करना ताड़न होता है। बोले नहीं नहीं, ये शास्त्रों में आया है 5 वर्षेत लालेनः 10 वर्षेत ताड़ेनः 16 वर्षे समाचरेत। यानी कि 5 साल का बच्चा जब कौमर अवस्था में होता है तो उसको खूब प्यार करना चाहिए। लेकिन 5 से 15 साल का जब हो, 10 साल, 10 वर्षेत ताड़ेनः। ताड़ेन का मतलब क्या? मारपीट। नाम रखा हुआ है कृष्णदास। बोले क्या नाम है बेटे? बोले कृष्ण है, ये गौर है। ये दोनों ही कृष्ण और गौर पिट रहे हैं घर के अंदर। भगवान भी सोच रहे कैसा दिन हुआ मेरे को यहाँ आना पड़ा। कई कई घरों में गौरांगी और तुलसी पिट रही है, तो वो अजीब सा लगता है देखने में। तो अगर कोई व्यक्ति उन बच्चों को भगवान का नाम देता है तो साथ में यह भी सोचे कि ये भगवान के दिए हुए गिफ्ट है, एक उपहार है, तो उनका ज्यादा ख्याल रखेगा। आप कहेंगे उदाहरण में, जैसे आप अपने मोबाइल का उतना ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन मैं बोलूं कि प्रभु जी जरा 10 मिनट पकड़ना, मैं भी आता हूं 5 मिनट 10 मिनट में, तो आप कहेंगे प्रभु जी का है, ख्याल रखना टूट ना जाए। ज्यादा ख्याल रखेंगे कि कम रखेंगे? ज्यादा रखेंगे। तो इसी प्रकार से जब हम ये जान जाएंगे कि हमारे परिवार के जन, बच्चे, पत्नी, पति, जितने भी लोग हैं, सास ससुर, माँ बाप, ये सब भगवान के हैं, तो हम ज्यादा ख्याल रखेंगे कम ख्याल रखेंगे? ज्यादा। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं अरे भक्ति करोगे तो तुम माँ बाप का ख्याल नहीं रखोगे। वो जो व्यक्ति भजन करता है वो माता पिता का ज्यादा ख्याल रखता है संसार के लोगों से, ये देखा गया। तो 10 वर्ष से ताड़ेन का मतलब है दिशा निर्देशन करना। ताड़ेन शब्द का अर्थ है दिशा निर्देशन करना। जैसे तुलसीदास ने भी बोला
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी। तो लोगों ने इसके ऊपर कंट्रोवर्सी, इतने वीडियो, इतना डिस्कशन, इतना सब हुआ, लोगों ने अपने अपने प्रसंग, अपनी अपनी व्याख्याएं दे दी। लेकिन अगर ताड़ेन शब्द को समझ जाएंगे तो सारी कंट्रोवर्सी सॉल्व हो जाती है। ताड़ेन शब्द का अर्थ मारना पीटना नहीं है, शिक्षा देना है, दिशा निर्देशन करना। क्या 15 साल के बच्चे को अपने लाइफ में क्या बनना है, करियर क्या चुनना है, नहीं दिशा निर्देशन करना चाहिए? तो ये ताड़ेन शब्द का मतलब होता है। तो व्यक्ति जब भक्ति के मार्ग में आता है तो उसको गुस्सा अपना कम करना चाहिए। कितना गुस्सा कम करना चाहिए? भक्ति के रास्ते में बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए अब हम क्रोध, क्यों? बोले काम क्रोध लोभ सह, ये 3 चीजें हैं, बोले ये नरक के सीधे द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ। लोभ यानी लालच, काम यानी इच्छाएं और क्रोध यानी गुस्सा। काम क्रोध लोभ सह नरकस्य त्रिविधम द्वारम, ये नरक के 3 द्वार हैं। तस्मात् एतम त्रयम त्रजेत, इन तीनों को तुरंत त्याग देना चाहिए अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं। भगवान को पाना? कितने लोग चाहते हैं? मैं इसलिए पूछ लेता हूं कि आप सो तो नहीं रहे हो, इसलिए पता चले। तो काम, क्रोध, कितने हद तक? एक बार हमारे एक मंदिर के भक्त हैं, उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी मैं क्रोध को वश में कर लेता हूं लेकिन उसकी भी कोई लिमिट होनी चाहिए ना। जब मैं सेवा करता हूं तो सेवा के दौरान जब हम भक्त आगे बढ़ेंगे, आप लोग और सेंटर में चलाएंगे और आगे प्रभु जी लोगों की गाइडेंस में, तो कभी ना कभी बर्तनों का खड़कना हो ही जाता है, आवाज आती है। तो हमारे एक भक्त पूछ रहे थे, कमल लोचन प्रभु ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी किस हद तक करना चाहिए इसको सहन? तो महाराज ने कहा कि कुछ दिन वेट करो फिर बताऊंगा, अभी तो सहन करो। 2-3-4 साल बाद फिर महाराज जी से मिले, बोले महाराज जी अब तो बहुत हो गया, अब सेवा नहीं हो पा रही है, या तो किसी और जगह भेज दीजिए या तो हमें माफ कर दीजिए सेवा से। महाराज बोले करते रहो, सहन करो। बोले कितना? हर 3 साल बाद पूछते थे और कितना सहन किया जाए? तो महाराज ने बोला स्काई हैज नो लिमिट, आकाश की कोई लिमिट नहीं होती। आकाश कितना बड़ा है, कोई लिमिट है, कहां खत्म होगा? इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। तो बोले शास्त्रिक कोई प्रमाण है सहनशीलता का? बोले सहनशीलता का प्रमाण है श्रीमद् भागवत के प्रमुख श्रोता परीक्षित महाराज। ये सहनशीलता के सबसे बड़े उदाहरण है। कहा कैसे? बोले परीक्षित महाराज जो पांडवों के आखिरी वंशज थे पांडवों के। अब परीक्षित महाराज के बारे में आता है कि उनकी गर्भ में ही रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करी। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उत्तरा के गर्भ में आकर लगा, तो उस समय उन्होंने चिल्लाया भगवान से कि भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने क्या किया? अब ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि भगवान ने अंदर घुसकर अपने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा करी, लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि परीक्षित ने पूर्व जन्म में ही भक्ति सीख ली थी। तो अब प्रश्न ये उठता है, तात्पर्य में लिखा पूर्व जन्म, लेकिन ये तो परीक्षित का पहला ही जन्म है, पूर्व जन्म किसको पता? तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूर्व जन्म का अर्थ है कि वो जो ब्रह्मास्त्र था उससे भ्रूण नष्ट हो गया था और भगवान कृष्ण ने उस आत्मा को पुनर्नया शरीर प्रदान किया। इसलिए क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में उसी गर्भ के अंदर ही 2 जन्म देख लिए ना, एक नष्ट हुआ और एक नया मिला, तो पुनर्जन्म में ही कृष्ण का दर्शन कर लिया था। तो पूर्व जन्म से कृष्ण भक्त थे। तो ये थोड़ी गुह्यतम बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान से अगर हम पढ़ें तो हम समझ पाते हैं। तो पूर्व जन्म में उन्होंने कृष्ण भक्ति कर ली, भगवान का दर्शन पाया, उनका नाम था विष्णुरात। लेकिन जब वो किसी को भी देखते थे तो हर एक की गोदी में जाकर सोचते थे ये तो कहीं वो नहीं जिसने रक्षा करी है, और उदास चेहरा रहता था। लेकिन एक दिन वसुदेव कृष्ण भगवान उनके कक्ष में आए और जैसे ही परीक्षित जो उनकी गोदी में आए वो हंसने लगे, बोले यही है वो जिसने मुझे नया शरीर प्रदान किया था। तो बोले परीक्षण करता इति परीक्षित, ये परीक्षण करते हैं कौन है जिसने मेरी रक्षा करी, कौन है संसार में जो आपकी रक्षा कर सकता है? हाँ जी, ये तो बोल रहे हो खाली, विश्वास है। एक बार एक आदमी था, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो कुत्ता पड़ा था, वो जोर जोर चला था, गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण जो थे वो अपने द्वारका नगरी में बैठे थे, रुक्मणी मैया भोजन खिला रही थी और द्वारकाधीश भोजन खा रहे थे। तो इतने में द्वारकाधीश कहते हैं रुक्मणी 1 मिनट रुक जाओ,
मेरा भक्त पुकार रहा है, मैं भोजन बाद में करूंगा, पहले भक्त की रक्षा जरूरी है। वो गोविंद गोविंद कह रहा है। बोले ये तुम्हारे तो भक्त बुलाते रहते, इतने बड़े बड़े घंटे टांग रख के कभी भी घंटे बजाते हैं, तो कोई ना कोई तो तुम्हें पुकारेगा, हर एक का पुकार पे जाओगे तो भोजन कब करोगे? बोले मेरे लिए भक्त ज्यादा जरूरी है, भोजन जरूरी नहीं है। तो भगवान चल दिए, बस कक्ष तक ही गए थे, लौट आए। बोले रुक्मणी चलो खिलाओ। कर क्या हुआ, भक्त की रक्षा हो गई? कह रहे नहीं, उसने डंडा उठा लिया। जब वो अपनी रक्षा स्वयं करने का थॉट रखता है कि मैं ही रक्षक हूं, तो फिर भगवान क्या करेंगे? भगवान हमें रक्षा कब करते हैं? जब हम पूर्ण रूपेण कृष्ण पर। अर्जुन जब तक अपने उस भाव को रखे हुए थे कि मैं हूं, तब तक भगवान ने उनको शिक्षा नहीं दी। जब उन्होंने कहा शिष्यस्तम साधिमाम तुम प्रपन्नम, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं, आपकी शरण में आया हूं, जो बोलेंगे सो करूंगा, तब भगवान ने उनको उपदेश देना। तो जब तक आप लोगों की शरणागति प्रभु जी लोगों के प्रति नहीं है, तब तक ये कुछ भी बोलेंगे, आपके सिर के ऊपर से बाउंसर चला जाएगा। एक्चुअल ज्ञान तभी आता है जब शरणागति होती है। तो परीक्षित महाराज एक दिन खेलने निकले शिकार, आप सभी जानते हैं प्रसंग को, प्यास लग गई तो उन्होंने एक आश्रम देखा। आज आपने देखा है प्रभु जी वो आश्रम जहां पर है ये परीक्षित महाराज का? नहीं, परीक्षित गढ़ मेरठ के पास है, वो स्थान है जहां पर शमीक ऋषि का आश्रम होता था। तो हम लोग एक बार गए थे मेरठ में प्रोग्राम के, तो मेरठ से फिर पांडव का किला देखने जा रहे थे, तो किसी ने बताया ये वो स्थान है, कलयुग प्रारंभ हुआ। तो कलयुग प्रारंभ स्थली लिखा है वहां पे, परीक्षित गढ़ बोलते हैं उसको, और वहां पर शमीक ऋषि और श्रृंगी की वो विग्रह बने हुए हैं। वहां से श्राप मिला था पहली बार। तो वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए घूमते घूमते, और उन्होंने कहा कि भाई मुझे पानी चाहिए, मैं राजा हूं। लेकिन वो तो ध्यान में बैठे हुए थे अपना आंख बंद करके, तो उनको क्रोध आया। तो क्रोध पर चर्चा हो रही थी, वो क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया कि एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। शमीक ऋषि तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका एक युवा पुत्र जो 11 साल का था, उसने जब देखा मेरे पिता का अपमान हुआ है, उसने हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प किया, जिसने भी मेरे पिता के साथ ऐसा अपमान किया है, 7 दिन के अंदर उसे सर्पों का विषैला नाग तक्षक समाप्त कर दे, 7 दिन के अंदर समाप्त कर दे। जब ये वाणी निकली तो शमीक ऋषि हिल गए अपनी भूमि से। शमीक ऋषि कहते हैं क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है परीक्षित कौन है? पता है परीक्षित कौन है? परीक्षित वो है जिनको स्वयं भगवान कृष्ण ने नया शरीर प्रदान किया है, जिन्होंने अपनी मां उत्तरा की गर्भ में ही भगवान के दर्शन। हम दर्शन कब करते हैं? जब बच्चा पैदा हुआ, जातकर्म संस्कार, तब लेके जाएंगे मंदिर में, अगर बहुत अच्छा परिवार होगा तो। नहीं तो और होंगे तो जन्मदिन के दिन ले जाएंगे साल में एक बार। संसारी लोग शादी पर एक बार ले जाते हैं मंदिर में, है कि नहीं? लेकिन वो है जिन्होंने गर्भ में, वही प्रहलाद है, उन्होंने जन्म के बाद दर्शन किया, ध्रुव ने जन्म के बाद दर्शन किया, परीक्षित ऐसे हैं जिन्होंने जन्म से पहले ही दर्शन कर लिया। तो ये बहुत ऊंचे भक्त हैं, साधारण नहीं है। ध्रुव प्रहलाद से ऊपर की भक्ति है परीक्षित की। और परीक्षित ने ही अगर श्रीमद् भागवत के प्रश्न ना पूछे होते तो क्या भागवत प्रस्तुत होता है संसार में? कितने बड़े श्रोता थे। तो परीक्षित ने क्रोध नहीं किया, अगर क्रोध करते तो समाप्त कर सकते थे श्रृंगी को कि जा, मैं राजा हूं, कृष्ण भक्त हूं, भस्म हो जा। तो ब्राह्मण भस्म हो जाता, इतनी शक्ति थी। तो शमीक ऋषि ने कहा आज से अब कलयुग के अंदर ब्राह्मणों का पतन प्रारंभ हो जाएगा, अब पतन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि तुमने गलत व्यक्ति को श्राप दिया है। ये बात सुनकर के उन्होंने बताया कि परीक्षित जो है वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते। तो देख श्लोक आता है भागवत का, ये मैं पढ़ना चाहता हूं। ये प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में आता है। पता नहीं प्रभु जी ने भी बताया होगा शायद अपने भागवत सप्ताह के दौरान। हाँ नहीं, तिरस्कृतः, हाँ वही वाला। तो तिरस्कृतः विप्रलब्धा, तो वो चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सहन किया। तो कौन कौन सी स्थिति में सहन करना चाहिए? देखिए, ये भगवान आपसे टारगेट बना रहे हैं, ये लक्ष्य जीवन का। भले हम अभी किसी भी स्तर पर हो, कम से कम टारगेट तो रख सकते। कौन सा है? पहला है बोलिए तिरस्कृतः, दूसरा विप्रलब्धा, तीसरा है शप्तः, चौथा है क्षिप्तः, पांचवा है हता अपि। ये 5 भगवान ने टारगेट बताए हैं। नास्यम तत् प्रतिकुर्वन्ति ही तद भक्ता प्रभोव अपि है। कहते हैं ये 5 स्थितियों में व्यक्ति को नास्यम तत् प्रतिकुर्वन्ति, यानी यू शुड नॉट रिटेलिएट इन सच कंडीशंस। आपको ऐसी अवस्थाओं में
बदला नहीं लेना है। कौन कौन सी हैं? पहली है तिरस्कृतः, यानी कि जब कोई आपका अपमान करे, क्या कर दे? अपमान करे। ये तो बड़ा प्राय है, हर आदमी हमारा अपमान करता है। एक दिन एक भक्त कह रहे थे, प्रभु जी मेरा आज तक कभी अपमान नहीं हुआ। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, हर आदमी बचपन से जब बड़ा होता है तो अपमान से बड़ा होता है, मान तो उसे बाद में मिलता है, पूरा जीवन तो अपमान ही सहन करता है। कह रहे नहीं हमारा कभी हुआ ही नहीं। मैं कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। कह रहा ऐसा है, हमारा आज तक किसी ने अपमान नहीं किया। मैंने कहा ऐसा क्या गुण है आपके अंदर? बोले गुण की बात नहीं है, हमने आज तक उम्मीद ही नहीं रखी कोई सम्मान करे तो हमारा अपमान ही नहीं हुआ। इतना सिंपल सॉल्यूशन। आप मान के अभिलाषा मत करो, आपका अपमान ही नहीं होगा। मैं आप बस अभिलाषा करूं कि मेरे आते ही तुरई बजेगी, ड्रम बजेंगे, ढोल बजेंगे, राजेंद्र गोयल प्रभु बड़ी सी माला लेके दौड़े दौड़े आएंगे और फिर आकर पहनाएंगे, सचिपति प्रभु जोर से चिल्लाएंगे हरि बोल। मैं अभिलाषा करूंगा और नहीं पूरी होगी तो मुझे लगेगा देखो बुलाया भी और अपमान कर दिया, क्योंकि मैंने क्या करी? मान कर। और अगर अभिलाषा ना करो तो जो मिल जाए सो हरि इच्छा, तो फिर कितना आनंद का जीवन हो जाए। तो व्यक्ति को कभी भी तिरस्कृतता महसूस नहीं करना चाहिए अपने को। दूसरा है विप्रलब्धा, जब कोई आपको ठग ले, जब आप ठगे जाओ कि ज्यादा पैसे ले लिया। लोग तो दिल्ली छोड़ो वृंदावन में भी ठगी के ऊपर लड़ जाते हैं ब्रजवासियों से। मान लो 20 रुपए के रिक्शे में बैठे और फिर उसने बोला कि 30 हो गए भैया, 2 गलियां घूमनी पड़ गई एक्स्ट्रा, तो वो फिर कहेगा हाँ तू ज्यादा बन रहा है। कहेगा ना भैया हम ना ज्यादा बन रहे, तू ज्यादा बन रहा है, अभी बताऊं तुझे, मैं दिल्ली से आया हूं। तो वृंदावन में भी उसका दिल्ली का भाव बना रहता है, उसके अंदर ब्रजवासी के प्रति प्रेम का भाव प्रकट नहीं होता। लेकिन जबकि कहते हैं किसी ब्रजवासी किसी व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें अपराध का भाव बना रहता है। 10 रुपए के ऊपर विप्रलब्धा, ठगे जाने पर वो गुस्सा प्रकट कर देता है। धाम में कहते हैं जो चीज होगी वो मल्टीप्लाई होगी। दिल्ली में गुस्सा किया 1 नंबर, वृंदावन में गुस्सा किया 100 नंबर कट गए। दिल्ली में गुस्सा किया 1 नंबर, दिल्ली में कार्तिक में गुस्सा किया 100 नंबर, दिल्ली में 100 नंबर माइनस कार्तिक में वृंदावन में गुस्सा किया, कितने नंबर कट गए? 1000 नंबर कट गए। तो कट गया। तो इसलिए कहते हैं भौतिक अवस्था से वृंदावन धाम में नहीं जाना चाहिए। चेतना में जब तक भक्ति ना हो वृंदावन, और जाना है तो प्रणय भक्त संगे नित्यानंद धाम प्रभु जी के साथ जाइए तीर्थ यात्रा पे। हरि बोल। प्रभु जी बहुत सुंदर सुंदर यात्राएं ले जाते हैं, मेरे को कभी अवसर नहीं मिला, लेकिन कभी ले जाएंगे प्रभु जी कृपावश अपनी, तो मिलेगा मौका तो जाएंगे। तो ये है प्रणय भक्त संग, भक्तों के संग में जाओ तो चले जाओ। क्यों? क्योंकि वहां आप नियंत्रित होते हो। आपको सोना क्या मन होगा, लेकिन ये बोलेंगे 4 बजे उठो तो उठना पड़ेगा। लेकिन आप अकेले जाएंगे तो नींद आएगी तो आप कहेंगे 6 बजे चले जाएंगे, थोड़ा सो लेते 2 घंटा। तो अगर भौतिक इच्छाएं जो दिल्ली की है वही वृंदावन में भी है तो माइनस होता है नंबर। लोग अकेले वृंदावन जाते हैं माइनस करते हैं अपना नंबर, पॉजिटिव थोड़ी होता है कुछ भी। वहां जाएंगे बांके बिहारी लाल की, और फिर खाकर सो जाएंगे 3 घंटे। वृंदावन सोने के लिए कि सोना भगाने के लिए? नींद भगाने के लिए, आलस्य प्रमाद त्याग करने के लिए, चेतना को उत्कृष्ट स्थिति में लाने के लिए। वहां भी सो रहे हैं। लोगों ने घर खरीद लिए वृंदावन में, एक वो टीवी लगा लिया, वहां पे देख रहे हैं दिल्ली में कहीं कहीं दंगे हो गए। वृंदावन में जाकर तुम्हें दिल्ली की खबर लेनी है तो वृंदावन क्यों गए थे? वृंदावन जाकर वृंदावन के हो जाओ। हमारे एक महाराज, उनका नाम है हिजोलेस राधा गोविंद महाराज, वो कहते वृंदावन आके मर जाओ, फोन भी मत लेकर के आओ, फोन पर भी मत पूछो घर वालों का क्या हाल है, बस आओ वृंदावन में फोन स्विच ऑफ कर दो। 3 दिन 4 दिन जितने दिन रहना है उतने दिन रहो, हरि कथा सुनो, दर्शन करो, प्रसाद पाओ। 3 दिन बाद फोन खोलो, बोले अभी जिंदा हूं, मरा नहीं, आ रहा हूं दिल्ली। तो आप देखेंगे कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई रोया नहीं, सारे काम चल रहे हैं, बच्चे स्कूल गए, बच्चे ऑफिस गए, जिसका जो जो काम है सब चल रहा है। आपके होने ना होने से कोई फर्क, लेकिन फिर भी हमको लगता है हम करता है, करता हम इति मन्यते। इसी कारण से क्रोध आता है। क्रोध का मूल कारण है कर्ता की भावना, कर्ता की भावना। एक बार बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ। एक व्यक्ति ने किसान को देखकर, ब्राह्मण बोला मैं भी किसानी करूंगा, खेती करूंगा। उसने किसानी का खेत खोल दिया, जबकि वेद पार्टी ब्राह्मण था। बोला इसमें तो बड़ा देखा मैंने, गोयल साहब के बिजनेस में बहुत पैसा मिलता है तो मैं भी खोल देता हूँ एक बिजनेस। उन्होंने खेत में बिजनेस लगा दिया अपने। और जबकि ब्राह्मण कर्तव्य करने चाहिए थे, वैश्य कर्म करने लगा। अब एक दिन खेत में एक गाय घुस गई।
गाय घुसी तो इसने कहा भाई मेरा मेरा खेत है, एक डंडा लेके गाय को भगाने लगा, भगाते भगाते जोर से लग गया और गाय की मृत्यु हो गई। अब गौवध का पाप एक अवतार जैसे होता है ना, पर्सोनिफाइड, जैसे गंगा एक मैया एक स्त्री रूप में है, पाप पुरुष एक रूप में, यमराज एक रूप में, मृत्यु एक स्त्री रूप में, इस तरह से ही पाप गौवध का एक स्त्री रूप में आया। बोला मैं लगूंगा आपको, मैं पाप हूं, आपने गौवध किया। कह रहे हमको नहीं लग सकता, हम ब्राह्मण हैं। कह रहे कैसे? बोला आपने शास्त्र नहीं पढ़े, कर्ता करियत च एवह, करवाने वाला वो, करने वाला वो, हम तो निमित्त मात्र, हम कुछ नहीं करते, ना हम करते हैं ना हम भरते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, तो हमको क्यों भरना पड़ेगा जब हमने किया ही नहीं? करने वाला भगवान, करवाने वाला भगवान, हम कौन? तो पाप पुरुष तो घबरा गया, बोला सच में फंसा दिया। इंद्रदेव के पास गया, बोला इंद्रदेव मैं जानता हूं इस शरीर के हर अंग के अलग अलग देवता, जैसे मन का देवता चंद्रमा, हाथों का देवता इंद्र। बोले इंद्र आप हाथों के देवता हैं, लाठी इसने उठाई हाथों से, आप उसके देवता हैं। वो कह रहा हाथों का देवता को लगेगा पाप, मुझे क्यों लगेगा? तो इंद्र मैं आपको लगूंगा। इंद्र बोला अच्छा, ब्राह्मण को ना लग के मुझे लगोगे, चलो अभी फुल एंड फाइनल करते हैं, कोर्ट केस। पहुंच गए, एक ब्राह्मण का रूप लेकर के। किसान खड़ा था अपने खलियान में, खेत में। कहा आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। कहा नहीं नहीं, बस ऐसी सेवा चल रही थोड़ी बहुत, विनम्रता दिखाता है ना। कह रहा ये सब खेत कैसे हुए इतने बड़े विशाल, कैसे हुए? मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग होना चाहिए। हम वैश्य नहीं हुए तो क्या हुआ, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का दिमाग सबसे बड़ा होता है। हमने अच्छी से अच्छी फसल, जैसा वैश्य खरीदता था हमने भी खरीदे, जैसा वो बनिया खरीद के लाता था हम भी खरीद के लाए, जैसे वो पानी डालता था हमने भी डाला, हमने खुदाई करी, हमने जुताई करी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये खेत उनको खलियान को कर दिया। बोला पक्का ये आपने किया है? लगता नहीं कि ब्राह्मण इतना कर सकता है, इतने बड़े खेत, इतना खलियान। कहने हमने किया। क्या पक्का? कह 100%। कहने की बात बताओ, बीज आप लाए? कहा खेत में पानी आपने डाला? हाँ। खलियान आपके? हाँ। तो गाय जो इसमें घुसी उसको मैंने मार दिया? गाय मैंने मार दी? तो बोले अभी तो ज्ञान बता रहे थे, कर्ता करत्या चेवह, करवाने वाला वो, करने वाला वो, तो मैं कहां से बीच में आया? इंद्र ने कहा। तो बोले कोरे शास्त्रिक ज्ञान से कुछ नहीं होता है, उसी ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने से पड़ता है। अगर तुम्हें कहना था सब कुछ भगवान है, तो फिर तुम्हें यह बोलना चाहिए था खेत किसने बनाए? भगवान। लेकिन वहां तुमने अपनापन लगाया, तो खाली कोरे ज्ञान से भक्ति नहीं होती है, मुक्ति नहीं होती है। जब उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं तो मुक्ति होती है। तुम फंस गए हो क्योंकि तुमने अच्छी चीज को अपना बताया और बुरी चीज को मुझ पर थोपा। अब ये पाप तुम पर तुरंत पाप लग गया, सारा खलियान नष्ट हो गया, भस्म हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति तुरंत प्रतिकार करता है, बड़े से बड़ा ज्ञानी पुरुष भी फंस जाता है विप्रलब्धा, ठगे जाने पर। तीसरा है शप्तः, शापित होने पर। जब कोई आपको श्राप दे तब आप सहनशील बन जाओ। जैसे नित्यानंद नाम प्रभु जी बोल रहे थे कि गजेंद्र मोक्ष पर बोलिए, तो गजेंद्र मोक्ष एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है हमारे भागवत में। इसमें बताते हैं एक हाथी है, इसका नाम है गज इंद्र, गजेंद्र। गज का राजा है, हाथियों का राजा है। और वह राजा हाथी त्रिकुट पहाड़ियों पर पानी के अंदर खेल रहा है, एक सरोवर के अंदर। हाथी लोग क्या करते हैं, सूंड में पानी भरते हैं, फिर अपने ऊपर डालते हैं। और ये हाथी क्योंकि राजा है, गज इंद्र, इंद्र यानी राजा, हाथियों का राजा है, तो इसके पीछे कई हथनियां हैं, राजा की कई पत्नियां होती हैं और कई बच्चे हैं इसके, बहुत बड़ा परिवार है इसका गज का। अब इतने परिवार के साथ खेलने गया है, पानी के अंदर क्रीड़ा कर रहा है। आधा पानी में उतर गया और पानी उछाल उछाल कर बच्चों को फेंक रहा है। बच्चे भी कह रहे पापा वंस मोर, पापा वंस मोर। गर्मी बहुत है, खूब आनंद हो रहा है। पत्नियां भी कह रही हैं वाह पति हो तो ऐसा। सबको एकदम लग रहा है इट्स माय राइट चॉइस, ये बिल्कुल सही व्यक्ति हमने चुना। तुरंत कुछ देर बाद देखते हैं कि इस हाथी का पांव एक मगरमच्छ के मुख में आ गया। जैसे मगरमच्छ के मुख में उसका पांव आया, तुरंत इस हाथी ने सूंड ऊपर करके चिल्लाना शुरू किया और पीछे जो पत्नियां थी उन्होंने एक चेन बना ली, सूंड से पूंछ, फिर सूंड से पूंछ, एक दूसरे के पीछे एक लंबी चेन बना ली। और उन पत्नियों के पीछे उनके बच्चों ने एक चेन बना ली, एक लंबी चेन बन गई रस्सा कसी की। और सब जोर लगा के खींच लगे, जोर लगा के भैया छुड़वा लेंगे भैया, चिंता मत कर भैया, खींच रहे थे। लेकिन मगरमच्छ पानी में ज्यादा बलशाली होता है कि हाथी?
मगरमच्छ, ग्राहा, इतनी जोर का खींच रहा था। कहते हैं 1000 वर्षों तक युद्ध चला। कितने? अब 1000 वर्ष तो बहुत बड़ा वर्ष होता है। कुछ ही दिन बीते थे तो बच्चों ने कहा ये पिताजी ठीक नहीं है, दूसरा पिता ढूंढेंगे, इसके साथ रहे तो हमारी सोंड भी घिस जाएगी और हमारा समय भी जाएगा। वी विल सर्च फॉर न्यू पापा, नया पिता ढूंढेंगे, छोड़कर चले गए। पत्नियां जो थी उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा सुहृद है, हमारा पति है, हमने इसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, हम इसकी सहायता करेंगे। वो भी थोड़े दिनों बाद छोड़ करके चली गई। जब गजेंद्र अकेला रह गया तब भी उसने हार ना मानी और बोला मैं भी तो राजा हूं। युद्ध चलता, 1000 वर्षों तक युद्ध चला। कभी वो खींच करके पानी के किनारे ले आता था, कभी मगरमच्छ खींच के पानी के अंदर ले जाता था। हजारों वर्षों तक युद्ध चला और अंत में जब 1000 वर्ष बीत गया उसे लगा कि अब नहीं रहा जाएगा, अब मेरा बल काम नहीं करेगा, परिवार का बल काम नहीं करेगा, बच्चों का बल काम नहीं करेगा। तब किसका बल लगाया? हाँ जी, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंद को पुकार। और ठाकुर जी तुरंत गरुड़ पर बैठ करके आए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से पहले इस ग्राह को काट डाला और बाद में मुक्त करके फिर हाथी को भी मुक्त किया। तो बोलते हैं कि भाई पहले ग्राह को मुक्त क्यों किया? उसने तो गड़बड़ करी, पकड़ा था। अब ये ग्राह कौन है? ये ग्राह एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था देवल ऋषि। देवल ऋषि जो थे वो एक बार तपस्या करने आए तो गंधर्व लोक के लोग होते हैं जो कि हंसी मजाक करते हैं। तो हंसी मजाक में गंधर्व लोक के 2 बहुत बड़े गंधर्व थे, उनका नाम था हु हु और हा हा। क्या नाम था? कभी कभी लोग लिखते हैं ना कॉमेडी में जितने राक्षस हैं वहीं से कॉपी करके बोलते हैं तो हु हा हा, ये 2 गंधर्व थे। इन दोनों ने पानी के अंदर ही मार्ग से देवल ऋषि के पांव पकड़कर उनको घबराना चाहा। तो देवल ऋषि के जब पांव पकड़े तो देवल ऋषि को लगा मगरमच्छ है, तो घबरा गए, बुरी तरह से गिरने लगे। तभी हु हा हा, हंसी मजाक तो करना उनका काम है, देवता हंसेंगे कैसे? उनके पास तो कोई कॉमेडी चैंपियन टीवी पे नहीं आता है, तो वो क्या दिखाते हैं, यही गंधर्व लोग देवताओं को हंसी दिलवाते हैं। तो सारे देवता हंसने लगे, हुआ और हंसे, हाँ देवल ऋषि घबरा गए, तो उन्होंने श्राप दे दिया, शापितः। क्या श्राप दिया? जाओ जीवन भर के लिए ग्राह बन जाओ। तब वो रोए कि प्रभु आप ऐसा मत करिए, आप तो ऋषि हैं, आपको सहनशील होना चाहिए, हमने तो केवल मजाक किया था। बोले मजाक किया तो क्या, अब तुमको भोगना पड़ेगा। कहा हमारी मुक्ति कैसे होगी? बोले एक समय आएगा जब भगवान स्वयं तुम्हारी मुक्ति करेंगे। कौन सा काल आएगा वो मालूम नहीं, कब काल आए, भगवान मुक्ति करेंगे तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपनी इस गलती के लिए ग्लानि और क्षमा मांग लिया। उधर हम देखते हैं कि जो ये हाथी थे गजेंद्र, ये पूर्व जन्म में एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन केवल और केवल अगस्त ऋषि के प्रति अपराध करने से वो आए। अगस्त ऋषि ये बैठे थे तो इन्होंने सम्मान नहीं किया, करे देखो हाथी की तरह बैठा, सम्मान नहीं करता, छाती फुला करके। तो उन्होंने कहा जा गज हो जा, तो वो भी गिड़गिड़ाए कि मेरे को माफ कर दो। तो कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती, इतने बड़े बड़े भक्त बनकर भी पशु योनि में जाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं जाति स्मर, यानी उसको अपनी पूर्व जन्म की जाति का स्मरण रहता है कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या रहा। तो इसको जाति स्मरण थी, लेकिन इतना मदमस्त हो गया था अपने परिवार में, भूल ही गया कि मैं भगवान का भक्त था। बड़ी बड़ी कार्तिक के व्रत करता था, स्तुति गान करता था, बड़े जप करे, उसने तपस्याएं करी, लेकिन एक अपराध से हति। ये नहीं कह सकते अब हम माला करते हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। माला के साथ साथ सावधानी भी करनी पड़ती है कि किसी भक्त के प्रति कोई अपराध। वो कब हो सकता है? जब आप शांत चित्त हो। अगर आप क्रोध करेंगे बात बात पे, आपको थोड़ी पता है कि कौन कितना बड़ा भक्त है। आप कर गए किसी पे गुस्सा, जिन्हें आप देख रहे हैं अपनी नजरों में, उन्हें तो आप मानेंगे बड़े भक्त हैं, लेकिन क्या पता कोई नया आया हो, बहुत बड़ा हो, उसके हृदय में बड़ी कृष्ण भावना भवित जागृत हो, और आपने उसके एक साधारण समझ के अपराध कर दिया, तो अपराध तो लग जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए शप्तः, किसी के प्रति कोई भी व्यक्ति आपको शापित भी कर दे तब भी आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। वैसे तो कलयुग में शाप काम नहीं करता क्योंकि लोगों में इतना बल नहीं है, लेकिन अगर किसी का काम कर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उस समय शांत चित्त रहने से
चीजें सॉल्व हो सकती है। चौथा पॉइंट है क्षिप्तः, उपेक्षित हो जाने पर। उपेक्षित हो जाने पर, जब उपेक्षा करे कोई, आपको किसी इनविटेशन ना दे, किसी क्रिया में, किसी में ना बुलाए, बर्थडे पार्टी में ना बुलाए, तो उपेक्षित हो जाने पर दो रास्ते होते हैं। कई लोग जब उपेक्षा महसूस करते हैं कि मेरी बेइज्जती हो गई है, या तो भक्ति के मार्ग पर जाते हैं, या तो शराब पीने लगते हैं, मदिरा पान करते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं। ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं, कह रहे आजकल हम सिगरेट पीने लग गए हैं। बोले क्यों? हमारे परिवार ने हमारी उपेक्षा कर दी है। उपेक्षित महसूस करके आप नीचे भी गिर सकते हैं और भगवान की ओर भी हो सकते हैं। जैसे आज बता रहे सर पूज्य गोपीनाथ प्रभु बोले कि मेरे को एक बार अभिषेक नहीं करने दिया, तो बोले जब मैं उपेक्षित महसूस किया, मैंने कहा मुझे अभिषेक करने को कह रहा, तुम्हारी दीक्षा नहीं है, तुम अभिषेक नहीं कर सकते। तो बोले मैंने कहा मैं घर में ही भगवान को ले आऊंगा, गौर निताई को, मैं रोज अभिषेक करूंगा, देखो कौन रोकता है। तो सच बात है, उपेक्षित होकर के उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। और उपेक्षित होकर के ऐसे लोग हैं जो नशे में चले जाते हैं, अपना आत्महत्या कर लेते हैं। बोले इतना बुरा लगता है मुझे। तो भगवान जो है वो आपको हर रास्ते में आपकी सहायता करेंगे। जब भगवान गजेंद्र की रक्षा करने आए तो उन्होंने पहले ग्रह का उद्धार क्यों किया? बोले इसलिए ग्रह का, इसमें कई सारे तात्पर्य आचार्यों ने दिए हैं, समय कम है, तुम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर इसमें मुख्य दो पॉइंट तो समझने वाले हैं। पहला कि ये जो जल है वो माया है, और इसमें जो ग्रह है ये माया देवी है, यानी दुर्गा माता हमारी। कहाँ है वो रही दुर्गा माता। और ये माता इस संसार में हमको देवी के रूप में मिली है कि ये देखें ये व्यक्ति इस माया से कैसे छूटकर भगवत धाम जाता है, उनकी सेवा मिली है। और दूसरी ओर भगवान है जो गजेंद्र है, ये जीवात्मा है। जीवात्मा का पूरा जीवन माया से युद्ध चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। हम कौन से जगत में हैं? बोले ये माया जगत है कि नहीं। भगवान का धाम आध्यात्मिक जगत, यह माया जगत। तो माया जगत यानी पानी, और पानी में कौन प्रबल होता है? मगरमच्छ की हाथी, यानी माया देवी ज्यादा प्रबल है। और हम हैं जीवात्मा, कहां से आए? भगवत धाम से। तो हमारी यहाँ शक्ति कम चल रही है, यहाँ किसकी शक्ति ज्यादा है? माया देवी। लेकिन माया देवी कैसे प्रसन्न होती है? माया देवी प्रसन्न कैसे होगी? बोले माया देवी को प्रसन्न करने का तरीका है, कृष्ण कहते हैं माम एव यह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अगर कोई कृष्ण शरण में आ जाए तुरंत माया को जीत करके पार हो जाता है। माम एव यह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया को पार कर जाएगा। माया नहीं कर पाती कुछ उस व्यक्ति का, लेकिन कृष्ण शरण में जाने से। तो मगरमच्छ जब खींच रहा था तो उसने गोविंद की शरण ली, माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने तारण किया, प्रस्तुत किया। ये देखो सुदर्शन चक्र से पहले ग्रह को फिर गज का उद्धार किया। जब ग्रह को काटा तो देवताओं ने पूछा प्रभु इस पापी का क्यों उद्धार किया? इसने तो गजेंद्र को पैर से पकड़ रखा है जबरदस्ती के लिए इतने समय से। बोले देखो इसमें भी समझने वाली दो बातें। पहली, जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए, क्योंकि गजेंद्र ने स्तुति करी ये मेरा भक्त है इसके लिए मैं आया हूं, भक्त पुकार पे। जिसने भी मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए उसका उद्धार पहले होता है मेरे भक्त से। तो हमने प्रभु जी के चरण पकड़ रखे हैं, सचिपति प्रभु जी के, तो प्रभु जी का उद्धार तो कृष्ण करेंगे करेंगे, साथ में हमारा भी करेंगे। तो ये है। और दूसरा देखिए इसमें एक और बात है, प्रभु जी आपको निरंतर यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि नहीं देते? क्लास में देते हैं। तो कहते हैं गजेंद्र यानी वो भक्त है, और ग्रह यानी कि वह गुरु है। जिस गुरु के कारण भक्त को भगवान का स्मरण हुआ और उसने भगवान को पुकारा, तो भगवान बोले भक्त बाद में, पहले गुरु जी को लेकर जाऊंगा, उद्धार करूंगा, क्योंकि इसके कारण भक्त। तो गुरु जी जो है वो कच्चे नहीं होने चाहिए, गुरु जी पक्के हैं, पकड़ के रखते हैं भक्त को। बोले तेरा और मेरा युद्ध चलेगा, जब तक भगवान नहीं आएंगे छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान के भक्त पकड़ कर, यही गुरु का करता है ना। तो इस तरह से भगवान के भक्तों का भगवान उद्धार करते हैं किसी भी रूप में। और पांचवा है हता अपि, मारे जाने पर। अगर कोई आपको मार भी दे तब भी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई मारे तो बुरा मानेंगे? ट्राई करें एक बार। इसलिए बड़ा मुश्किल है ये।
थप्पड़ खा करके कोई नहीं रह पाता, लेकिन ऐसे भी भक्त हैं हमारे इस्कॉन के अंदर ही जो खा के भी रह रहे सेवा करते हैं। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी दो में युद्ध, लेकिन भक्त रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनको भगवत प्राप्ति करनी है ना। जैसे बोलते हैं ना कि थप्पड़ से डरने लगता है। कि पिक्चर में डायलॉग आया था, कोई मुझे किसी ने बोला, बोले डायलॉग था पिक्चर थप्पड़ से डरने लगता है। तो बोले किससे डर लगता है? बोले गोविंद से डर लगता है, कृष्ण से डर लगता है। कृष्ण भक्ति ना छूट जाए। अगर मैंने उस थप्पड़ का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो क्या होगा? कृष्ण नाराज होंगे। अगर एक थप्पड़ खाकर कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो थप्पड़ खाने में क्या प्रॉब्लम है? खा लो। श्रील हरिदास ठाकुर ने, हमारे आचार्य हुए, रोज सुबह बोलते मंगल आरती में, नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। ये ब्रह्मा जी के अवतार है। ब्रह्मा जी ने क्योंकि भगवान के बछड़े चुराए थे, सुना है ना, वृंदावन में बछड़े चुराए कृष्ण के, उस कारण से भगवान से बोलते मुझे ग्लानि हो रही है, मुझसे गलती हो गई, प्रभु किसी निकृष्ट योनि में भेज दो। भगवान बोले कलयुग में मैं आऊंगा जब चैतन्य रूप में, तब तुम निकृष्ट योनि में आना, यवन खानदान में, और फिर तुम मेरा भजन करने के पक्के साधु बनना। तो हरिदास ठाकुर यवन खानदान में आए, लेकिन रात दिन क्या बोलते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यवन खानदान में आकर भी उन्होंने सदा भगवान के नाम का जप किया। और कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहां के जितने भी राजा थे, जितने भी एरिया के बड़े बड़े लीडर थे, रामचंद्र खान, सब लोग उनसे द्वेष करने लगे कि जितने भी फॉलोवर हैं इसके हो गए, हमें कोई पूछता ही नहीं। लोग कुरान पढ़ने, नमाज अदा करने नहीं आते हैं, इसका हरिनाम संकीर्तन सुनने जाते हैं। इसमें ऐसा क्या है? इसके अंदर ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा इसका एक ही तरीका है, इसको 22 बाजारों में पीटो कि कोई व्यक्ति अगर हरिनाम लेगा हमारे इलाके में तो उसका ये दंड होगा। इसको पीटेंगे तो एक तो इसका छूट जाएगा और इसके बहाने हजारों का बंद हो जाएगा जो इसके पीछे चल रहा है। कहा यह आइडिया ठीक है। तो दंड करने के लिए बड़े बड़े कोड़े ले लिए गए। 22 बाजार समझते हैं? 22 बाजार किसी नाम नहीं है बाजार का। 22, 1 2 3 4 5 ऐसे 22। आपके नजफगढ़ में कितने बाजार हैं? कितने बाजार हैं? बड़े बड़े 5-6 तो होंगे बड़े बड़े बाजार, 5-7। हमारे द्वारका में भी हैं 10-12 बाजार। 22 बाजार सोचो आप। हर बाजार में आधा आधा घंटा कोड़ा पड़े आपको। बोले अब देखो कैसे भजन करता है, करेंगे? यहाँ तो प्रभु याद गिड़गिड़ाते कह रहे भजन कर लो, आप लोग चैंटिंग करो, हम विनम्र प्रार्थना करते हैं। तभी लोग कहते हैं अच्छा जी सोचेंगे। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया, कोड़े मारते थे उनको, लेकिन हर बाजार में थक जाते थे सैनिक मारते मारते, कहते थे भाई मान जाना, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता है, क्यों नहीं तू पढ़ता कलमा? कहते थे नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो अपने प्रभु का नाम लूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र। 3 बाजार, 4 बाजार, 5, 6, 10, 12 मार मार के सैनिक थक गए। बोले हमारे बस का नहीं है, अब या तो तू मरेगा या तो हम मरेंगे, तू तो मर नहीं रहा है। तो हमारा जो राजा है वो हमें मारेगा, कहेगा तुमसे एक आदमी नहीं मरा इतने बड़े बड़े जल्लादों से, कोड़े से, और तुम अब जाओ प्राण से, तुम्हारे को फांसी मिलेगी, तो हम पे दया कर, तुम मर जा। तो ये बात सोचने लगे हरिदास ठाकुर ऐसी स्थिति में भी कि इन पर दया करनी पड़ी। जब 22 बाजारों में मार मार के सैनिक हार गए, थक गए, रोने लगे, तो हरिदास ठाकुर ने अपने शरीर में सांस रोक ली और ऐसा दर्शन कराया जैसे मर गए। तो भागे भागे सैनिक गए, बोले राजा मर गया, राजा मर गया। कह रहे अच्छा, तो बोले क्या करें, इसको दफन कर दें? कह रहे नहीं, ऐसे पापी को दफन नहीं करना चाहिए, तो पानी में फेंक दो। तो उठाकर पानी में फेंक दिया। पानी में फेंक दिया, ये मरे तो थे नहीं, पानी में जैसे ही फेंका तो गुड़ 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 तैर करके बाहर निकल गया उस पार। फिर वहां भजन करने लग गए। तो इनको जब पता चला कि अरे फिर भजन चालू है, तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु मिलने के लिए आए। जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु मिलने आए, उन्होंने हरिदास ठाकुर से कहा हरिदास तुमने आज नाम आचार्य करके दिखा दिया कि तुमने इतने कोड़े खाए लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अपना आलिंगन प्रदान करना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं इस कलयुग में राधा कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण जब ये मिल जाते हैं तो उनका नाम है चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया, बोले एक भक्त को क्या चाहिए, मेरा आलिंगन, गले लगाया। जब गले लगाया तो हरिदास ठाकुर हैरान हो गए देख करके कि चैतन्य महाप्रभु की पीठ में खून निकल रहा है। प्रभु आपके इस श्री विग्रह पर रक्त कैसे आया? तो भगवान कहते हैं अरे तुम्हें नहीं पता? कह नहीं,
22 बाजारों में जब तुम्हें पीट रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं नाम ले रहा था। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं नाम ले रहा था। तो बोले बस यह मेरा प्रण है कि जो व्यक्ति सकृत नाम अपि, जो व्यक्ति मेरा नाम लेता है, वो व्यक्ति जिस पल मेरा नाम लेता है, जैसे अभी आप नाम ले रहे थे, उस हर वक्त को मैं आलिंगन करके उसके साथ बैठा रहता हूं। जब तुम निरंतर मेरा नाम ले रहे थे तो मैंने क्या किया था? तुम्हारे शरीर पर आलिंगन किया हुआ था। तो जितने भी कोड़े वो मारता था वो किसको लगते थे? मुझको लगते थे। इसलिए तुम्हारे रक्त नहीं निकला लेकिन मेरी पीठ पर रक्त निकला है। ये भगवान का भाव है। तो आप बताइए कि अगर आप जप करते हैं भगवान का तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। एक बार ऐसी एक कथा में एक कथावाचक आए थे, उन्होंने सबसे कहा आज कथा में सबको प्रण लेना जरूरी है। प्रण लेंगे? प्रण लेंगे आप लोग? कितने लोग प्रण लेने को तैयार है? तो ऐसा मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे प्रण लेंगे, पूछा था मैंने। प्रण तो प्रभु जी दिलवाएंगे आपको। तो प्रण लेंगे? बोले हाँ जी लेंगे। सबने हाथ खड़ा किया। एक थे, उन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया। महाराज उनके पास गए, बोले आपने हाथ नहीं खड़ा किया, क्या हुआ? कह रहे आपने प्रण में यही बुलवाना है, कितनी माला करेंगे, गीता पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम धंधे पानी वाले आदमी हैं। सुबह उठते हैं, स्नान करते, दुकान पर चले जाते हैं, सारा दिन दुकान पर, रात को थकते हैं, 10 बजे दुकान बढ़ा के फिर आ जाते हैं, फिर सो जाते हैं। हम पे टाइम ही क्या भगवान का नाम लेने का? अच्छा कोई भी टाइम नहीं है फ्री? कह रहे नहीं कोई टाइम। कह ऐसा कोई तो पूरे दिन में टाइम होगा जिस दिन फ्री होते होंगे? कह रहे बस एक टाइम है जब मैं गुसल खाने में टॉयलेट में बैठा होता हूं। हाँ तो ठीक है तभी नाम ले लो। कथावाचक करके चले गए। इसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कहां पर? जब ये मल त्यागने के लिए टॉयलेट में बैठा करता था, तब मुख से क्या बोलता था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बात जब भगवान का नाम जोर जोर से राम हरे राम बोल रहा था तो वहां से हनुमान जी गुजर रहे थे। अब कहते हैं जहां भगवान का नाम कीर्तन होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र मस्तक अंजलि ही, अपना मस्तक और अपनी अंजलि प्रणाम करते हैं हनुमान जी जहां जहां राम कथा कृष्ण कथा है। तो उन्होंने सुना राम का नाम कोई पुकार रहा है। वैसे दिल्ली के कलयुग के अंदर तो कौन है? तो देखा तो एक महाराज बैठे बैठे गुसल खाने में क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने क्रोध में आकर के हनुमान जी ने कि भगवान का नाम लेने के लिए इसको ये जगह मिली है? कोई ढंग के जगह लोग नहा धो के मंदिर के आगे बैठ के जप करते, तुलसी के आगे ये टॉयलेट में गंदी जगह पे जप करता है। खींच करके एक लात मारी धड़ धाड़ से। अब सोचो हनुमान जी की लात कितनी क्षमा, मतलब सोचो आप पावर है ना, कितनी शक्ति होगी। वो हनुमान जी की लात खाने के बाद भी वो जो महाराज बैठे थे जो बिजनेस करते थे वो तस से मस नहीं, वहीं बैठे रहे पूरे समाधिग्रस्त। अरे बड़ी भारी समाधि लगा रखी यहाँ पे भी, हिला नहीं बिल्कुल भी, मेरी लात खा के भी रह गया। तो अचंभित होकर के समझ नहीं आया। तो प्रॉब्लम का उत्तर पाने के लिए भगवान से राम के पास साकेत धाम गए। जब साकेत धाम पहुंचे तो भगवान राम ने आज सभा बंद कर रखी थी। बोले आज कोई सभा नहीं, किसी भक्त से मिलना नहीं। तो पूछा क्या हुआ प्रभु को? बोले कह रहे राम जी आज कमर में बहुत दर्द है, आज बैठ नहीं पाएंगे सभा में। तो हनुमान जी हैरान हो गए, बोले प्रभु के शरीर में दर्द और मैं उनका सेवक, आराम से मुझे लाओ, अभी मैं तेल लगाकर ठीक करता हूं। जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे तब मैं ही था, संजीवनी लेकर के आया था। बड़े अपने गुणगान बताने लग गए। कहा नहीं नहीं भगवान राम ने मना कि नहीं हनुमान तुम भी नहीं कर सकते। बोले क्या हुआ? नहीं नहीं हनुमान नहीं। फिर भी प्रभु बताइए तो हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, आज मेरा एक भक्त नाम जप रहा था और जब कोई भक्त मेरा नाम जपता है तो मैं उसको आलिंगन करके बैठ जाता हूँ। मैं आलिंगन करके बैठा था, पता नहीं कोई एक दुराचारी है, एक लात मारी, भक्त को तो नहीं लगी लेकिन मेरी जोर से लगी। अभी तो हनुमान जी गिलानी से भरे, प्रभु मैं ही था वो दुराचारी, मुझे दंड दीजिए आप, मेरे से गलती हो गई। मुझे नहीं ये पता था कि जो आपका नाम जपते हैं आप उनको अपना भक्त मानकर उनका आलिंगन करके बैठ जाते हैं। तो प्रभु का नाम जब होता है तो भगवान आपके साथ होते हैं।
है संसार में कोई देवता जो साथ चलता हो हमारे, उसकी पूजा करेंगे तो फल देगा। लेकिन केवल और केवल ठाकुर जी ऐसे, कृष्ण ऐसे हैं, अपने भक्त के संग संग सुख में दुख में, इस लोक में परलोक में सदा उसके साथ रहते हैं, और केवल कृष्ण और कोई नहीं संसार में। तो उन भगवान को पाने के लिए क्या हम थोड़ा सा गुस्सा कम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। किसी ने तिरस्कार कर दिया, किसी ने प्रतिकार कर दिया, किसी ने उपेक्षित कर दिया, किसी ने श्राप दे दिया, शपित कर दिया, किसी ने कुछ भी आपके साथ ठग लिया, विप्रलब्धा हो गए। लेकिन हर स्थिति में अपने मुख से भगवान का नाम बोलते रहो, यह सोच करके कि जो भी हो रहा है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हो रहा है, और आज मुझे केवल सहन करना है। क्योंकि अगर आज मैंने उसका प्रतिकार किया तो मैं फिर से एक क्रिया का चक्र बना दूंगा। एक चक्र होता है, आज मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो सहन करूंगा या तो बदला लूंगा। अगर सहन किया तो ये चक्र जो पिछले जन्म का था वो यहीं आकर के खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी उसको पिछले जन्म में मारा था, वो घूमते 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 आज मुझे पड़ा है। लेकिन अगर मैंने सहन नहीं किया और मार दिया दोबारा से, तो ये चक्र पुनः प्रारंभ होगा, और ना जाने इस जन्म में कि अगले जन्म में कि उसके अगले जन्म में समाप्त होगा। तो क्यों आप दोबारा से चक्र में जाना चाहते हैं? कितना अच्छा है कि इस चक्र को सहन करके, कितना सहन करें। चैतन्य महाप्रभु कहते इतना सहन करो जितना तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनयम सदा हरि। कितना करना है कि तृणाद अपि शुनिचेना, घास के तिनके से भी ज्यादा सहनशील। घास का तिनका कैसा होता है? जब आप चलते हैं, विनम्र, जब आप चलते हैं तो दब जाता है। कभी हुआ है आप चप्पल पहन के चले हो और घास का तिनका बोला आज जूता फाड़ के अंदर करूंगा छेद तेरे पैर में, किया? कभी खड़ा नहीं होता, दब जाता है। और भगवान ने ये नहीं कहा तृणाद सम सुनिचेना, क्या कह रहे हैं? तृणाद अपि, अपि मतलब होता है मोर देन, ज्यादा, घास के तिनके से भी अधिक, उतना समान भी नहीं, उससे अधिक सहनशील भक्त होना, ये पहला लक्षण है। दूसरा, तरोर अपि सहिष्णुना, एक वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना। वृक्ष कैसा होता है? पत्थर मारो तो फल देता है। आपको आम तोड़ना हो, सेब तोड़ो, पत्थर मारो, डंडी मारो तो फल देता है कि नहीं? आपको कोई डंडी मारे इसे है तो ललित प्रभु देंगे फल उसको? जेब से निकाल कर प्रसाद, महाप्रसाद देंगे? नहीं दे पाएंगे हम। हमें क्रोध उत्पन्न, बड़े से बड़ा भक्त भी होगा, कहेगा इस आदमी को हटाओ डिवोटी को क्लास से, पीछे बिठाया करो इसको, आगे ना बैठे, हमें तकलीफ देता है। लेकिन तरोरपि, कुत्ता आता है, पशु श्वान आकर के मूत्र विसर्जन करता है पेड़ पर, लेकिन पेड़ क्या करता है? छाया देता है उसको। कह रहा है इसने मूत्र विसर्जन किया तब भी क्या हुआ है? तो जीव छाया दे रहा है उसको, फल दे रहा है, छाया दे रहा है। तुमने पानी नहीं डाला, तुमने बीज नहीं लगाया, फिर भी कोई भी आके पेड़ के नीचे ठंडक को प्राप्त करता है। ये है भक्त के लक्षण बताए। और हमें ऐसा नहीं बनना है पेड़ जैसा, तरोर अपि, पेड़ से भी अधिक। जो आपके नीचे आए, जो आपसे मिलने आए, सबके ऊपर कृपा करना, सबको हरि नाम देना, सबकी डांट स्वीकार करना, सबकी टेंशन ले लेना और अपनी टेंशन किसी को नहीं देना। देने की बात है तो केवल हरि नाम देना, ये होता है भक्त का लक्षण। ऐसा तरोर अपि सहिष्णुना, अमानी ना मान देना, कोई आपका सम्मान ना करे फिर भी उसे सम्मान करना, अमानी ना मान देना। कोई आपका सम्मान ना करे तो आप सम्मान दे पाते हैं उसको? बहुत मुश्किल है। अगर आपको कोई नमस्ते ना बोले, 3 दिन हरे कृष्णा ना बोले, चौथे दिन आप कहेंगे ज्यादा अकड़ता, अब हम भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अमानी ना मान देना, पूरा जीवन जो आपकी बेइज्जती करे उसको भी सम्मान करना, ये 3 चीजें भगवान आपसे चाहते हैं बस। क्या क्या? तृणादपि, विनम्रता कैसी होनी चाहिए? घास के तिनके से भी। सहनशीलता कैसी होनी चाहिए? पेड़ से भी अधिक। और अमानी ना मान देना, कौन सा गुण? दूसरों की इज्जत करना, चाहे वो आपकी कुछ भी बेइज्जती। इन 5 स्थितियों में आपको घबराना नहीं है, प्रतिकार नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? कहते हैं कीर्तनयम सदा हरि, वही व्यक्ति सही में भगवान का भजन। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो दिमाग में टेंशन घूमती रहेगी, उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, हरे कृष्णा, अगली बार बताऊंगा हरे कृष्णा, अपने आप को ज्यादा बनता है, हरे कृष्णा, इसकी तो ऐसी की तैसी, हरे कृष्णा। यही चलता रहता दिमाग। ऐसा होता है
जब जब ऐसा अनुभव करते हैं कि कभी भी दिल को लग जाती कोई बात, तो उस दिन का चैंटिंग ढंग से होती नहीं, दिमाग में वही घूमता रहता है कि आज मेरे साथ ऐसा कर गया बताऊंगा, फिर वो भजन होता नहीं। तो एक डिवोटी हैं हमारे इस्कॉन के माधवानंद प्रभु, वो बोलते हैं इसको अपोजिट करके देखना चाहिए। क्या बोले? कीर्तनयम सदा हरि। अगर तुम सदा हरि का कीर्तन करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर ये 3 गुण उत्पन्न हो जाएंगे। कौन कौन से? विनम्रता, सहनशीलता और सबका सम्मान करने की आदत अपने आप हरि भजन से आएगी। इसलिए हरि का भजन निरंतर करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो भगवान जो है हमारे से ज्यादा चतुर है। भगवान देखना चाहते हैं कि हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, भगवान को पाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो भगवान परीक्षाएं देंगे। ये जितनी भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है परीक्षाएं होती हैं। जब आप जप करना प्रारंभ करेंगे तब ज्यादा परीक्षाएं आएंगी, और ज्यादा परीक्षाएं आके भगवान देखते हैं हाँ अब ये सही रास्ते पे, सहनशील हो गया है, एक सीढ़ी ऊपर, फिर और सहनशील, एक सीढ़ी और ऊपर। आजीवन काल तक ये परीक्षाएं पास करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। और अगर आप पहली परीक्षा में फेल हो गए तो वहीं रह जाएंगे। जैसे एक बार एक साधु था, वो पेड़ के नीचे बैठा था, ओम ओम, बड़ा तपस्वी था। लोग बोलते थे देखो कितना अच्छा साधु है ना, इसी जीवन में मुक्त होकर धाम को जाएगा, बहुत अच्छा साधु है। ओम हरे कृष्णा, ओम जय श्री राधे गोविंदा, बड़ा विनम्र, बड़ा अच्छा आदमी। तो एक दिन एक धोबी आया अपना गधा लेके, बोला महाराज मैं जरा कपड़े धोने जा रहा हूँ, मेरा गधा आपके पेड़ से बंधा है, जरा ध्यान रखना। कहता अरे मैंने अपना घर बार छोड़ा है तुम्हारे गधे का ख्याल रखने के लिए, मैं तपस्वी बनाऊं तुम्हारे गधे का ख्याल रखने के लिए, ले जाओ इसको। नहीं मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मैं तपस्या में हूं। ओम, अरे महाराज आप तपस्या कर ही रहे हैं, आंखें खुली हैं, अगर गधा बंधा भी रहेगा तो आपका क्या जा रहा है, जीवित तो है, पेड़ के नीचे बंधा है, आपके साथ तो नहीं बंधा। आप अपना खाओ पियो, तपस्या करो, जो करना करो, बस ध्यान रखना थोड़ा सा। वो मना करता रहा लेकिन वो बांध गया। जब बांध गया, कपड़े धोकर आया तो पता चला कि किसी ने गधा खोल दिया और चोरी। तो इसको बड़ा गुस्सा आया, ये तो धोबी था, इसने साधु का गमछा पकड़ लिया, बोला ए साधु नाटक करता, किसको बेचा मेरा गधा? साधु कहता है हम गधे बेचने आए, यहाँ पे हम गधे बेचने के लिए परिवार छोड़ के आए, हमें नहीं पता तुम्हारा गधा किसने ले लिया। कहा था तुमसे ख्याल रखना। हाँ तो मैंने भी तो तुमसे कहा था ख्याल नहीं रखूंगा। कहा था तुमसे ख्याल रखना, कहा था तो ख्याल लेना। तुम लोग का क्रोध पे क्रोध, क्रोध पे क्रोध, बहुत देर तक क्रोध हुआ। इतने में धोबी ने एक साधु को लगा दिया, साधु ने 2-3 उसको धोबी को लगा दिया, दोनों का खूब हुआ। उसके बाद धोबी बोला साधु बनते हैं बड़े आए, साधु चला गया गुस्सा करता हुआ। साधु को लेकिन बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने परिवार का त्याग किया तो इसलिए, ये झगड़ों के लिए। तो बैठ गया, बड़े ही बुरे मन से बैठा, भगवान को पुकारे, हे प्रभु और कितने दिन इस संसार में झिलाओगे, कब मुझे संसार से लेकर के जाओगे? तो भगवान आए, भगवान कहते हैं प्रभु मैं तुम्हें लेने ही तो आया था। जब लेने आया तो एक परीक्षा दी, और परीक्षा दी तो मैं देखना चाहता था कि तुम कितने ऊंचे भक्त बन गए। तो मैंने देखा कि एक परीक्षा में मुझे यही नहीं समझ में आया था कि धोबी कौन है और साधु कौन है, दोनों एक जैसा व्यवहार कर रहे थे, मेरे को वापस जाना पड़ा। तो हमारे अंदर भक्ति भजन करने से कुछ तो ऐसा साधारण, बाहर रोड पे भी एक आदमी है, मंदिर में आने, आप सेंटर पे जाते बोले हाँ, आप संडे सैटरडे क्लास में जाते बोले हाँ, तो आप में कुछ परिवर्तन होना चाहिए ना। अगर आप वैसे ही जैसा बाहर है तो फिर क्या फर्क हुआ? तो आपका परिवर्तन आएगा जब आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो भगवान बड़े चतुर है, परीक्षा लिए बिना अपने धाम में लेके नहीं जाते हैं। तो हर परीक्षा में हमको पास होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जितनी भी परेशानियां आए जीवन में, यह सोचना चाहिए ये भगवान के द्वारा प्रदत्त परीक्षाएं हमको दी गई है ना। तो भगवान आपको परीक्षा भी देंगे और परीक्षा से बाहर निकलने की शक्ति भी देंगे। केवल आपको क्या करना है, ठाकुर जी को कस के पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया अरे तुम कहाँ चक्कर में लग गए हरे कृष्णा करने, आओ मैं तुम्हें एक भभूति देता हूं, इसको दिमाग में रख लो, लौंग को मुंह में रख लो, सीधा भगवान की प्राप्ति। तो ऐसे जो छोटे छोटे रास्ते कोई बताए उस पर हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमको पकड़ के रखना चाहिए कि केवल और केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे